नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एस फॉर विज्ञान के इस प्यारे से चैनल पर। और आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 6 पे मिले हैं, जिसमें आज हम लोग एरर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज का जो लेक्चर है पहले की तरह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। एरर से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। 98% क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे एरर से, चाहे वो 5 मार्क्स में हो, चाहे वो 2 मार्क्स में हो, चाहे वो 3 मार्क्स में हो, लेकिन क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। इसलिए एरर को जरूर पढ़े और ये लेक्चर बिल्कुल मिस नहीं करना। और इससे पहले जिसने अभी तक पिछले लेक्चर्स नहीं देखे वो जाके पहले उन लेक्चर्स को देखें, ठीक है, क्योंकि उनमें बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको करनी चाहिए, जैसे कि डायमेंशंस आपको नहीं छोड़ना है, डायमेंशंस आपको करना है, ठीक। और आज हम लोग एरर को इतनी आसान तरीके से पढ़ेंगे, इतने आसान तरीके से कि इतना आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही मजा आने वाला, वीडियो का एंड तक देखते रहना। और ट्रस्ट भी गाइस, पहले की तरह आज भी हम कमेंट बॉक्स में लिखे बिना नहीं जाओगे कि सच में आपने इस चैप्टर को इतना ज्यादा आसान बना दिया है। हमें आज से पहले कोई चैप्टर इतना आसान कभी नहीं लगा। बहुत मजा आने वाला, वीडियो का एंड तक देखते रहना, एकदम झकास वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो जिसने भी तक पहले मेरे चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना, ठीक है। चलो मत करना, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। और टारगेट है 100K लाइक्स का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एरर्स इन मेजरमेंट, ठीक है। एरर्स इन मेजरमेंट मतलब क्या इसका, मेजरमेंट में एरर क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप हर एक चीज को एक्चुअल नापते हो? कोई चीज मेजर करते हो तो क्या आप हर एक चीज को एक्चुअल मेजर करते हो? किसी भी चीज आप बोलते हो मेरी जो हाइट है वो इतनी फीट इतनी इंच है, या इतनी फीट इतनी इंच करते हो, लेकिन क्या आप बिल्कुल एक्यूरेट बताते हो? नहीं। कोई भी चीज कोई भी चाहे कोई भी थिंग हो, उसकी जो एक्यूरेट वैल्यू आप नहीं बता सकते, यानी उसकी जो एक्यूरेट साइज है वो नहीं बता सकते। हमेशा कुछ ना कुछ एरर आएगा ही आएगा। गलतियां होती ही होती हैं, गलतियां सबसे होती हैं, ठीक है। लेकिन अब नहीं होगी। लेकिन आप तो गलतियों के बारे में पढ़ रहे हो कि गलतियां कितने तरीके की होती हैं। एरर ही तो पढ़ रहे हो, एरर का मतलब गलतियां कितने टाइप्स की होती हैं, गलतियां कितने तरीके की होती है, हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, एरर क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। एरर का मतलब होता है गलतियां करना। मैंने बहुत बच्चे से पूछा कि एरर का मतलब क्या होता है, पता है क्या जवाब देते हैं, क्या आंसर देते हैं? कहते हैं कि सर हम गलतियां करते हैं, हमारा एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती है, एरर। क्या मतलब, कुछ भी। देखो मैं बताता हूँ, तसल्ली रखो, घबराना नहीं, पेपर आपके यहीं से आएगा। एरर क्या होता है सुनो। एरर जो है, आपने जो वैल्यू मेजर की है वो, और जो एक्चुअल वैल्यू थी उस ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल वैल्यू थी, उन दोनों वैल्यूज के बीच का डिफरेंस होता है। नहीं समझ आया? मान लो एक रॉड है, इस तरीके से एक रॉड है, ठीक। मान लो इसकी जो एक्चुअल है, यानी एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल लेंथ है वो 2 मीटर है। आपने इसको मेजर किया, आपने 1.9 मीटर ले आए, ठीक है। 1.9 मीटर या 1.8 मीटर। तो क्या ये होती है एक्चुअल वैल्यूज और ये हमारी होगी कौन सी, मेजर्ड वैल्यूज। तो इन दोनों वैल्यूज के बीच का डिफरेंस जो होगा वो होगा हमारा एरर, ठीक। ये होता है एरर। एरर क्या होता है? एरर एक्चुअल वैल्यू, किसी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है, ठीक। ये इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू, जिसको हम रियल वैल्यू भी कहते हैं, एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। बोलो बात क्लियर हुई? बोलो क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया बात है। अब टाइप्स ऑफ एरर समझो। एरर के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? सिस्टमैटिक एरर, अगला रैंडम एरर, और तीसरा होता है हमारा लीस्ट काउंट एरर। इससे पहले ही मैंने आपको लीस्ट काउंट के बारे में बताया था, एरर नहीं, लीस्ट काउंट के बारे में बताया था, वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद उससे वो आएगा तभी आप मतलब लीस्ट काउंट एरर समझ सकते हो, समझा करो यार, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है समझना। अभी तीनों चीजों को मैं डेफिनेशन के थ्रू डिटेल में समझाऊंगा। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ठीक है। वैसे इसमें कुछ था नहीं इंपॉर्टेंट, टाइप्स है इंपॉर्टेंट। जो टाइप्स है ना, ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं साइड हट जा रहा हूं, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो। सबसे पहले देखो सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर का मतलब क्या होता है?
क्या होता है सर सिस्टमैटिक एरर? सर सिस्टम में कोई एरर आ गया, सिस्टमैटिक एरर, बस बात खत्म, यही होता है। लेकिन डेफिनेशन सुन लो सिस्टमैटिक एरर की। डेफिनेशन क्या होती है सिस्टमैटिक एरर की? डेफिनेशन क्या होती है सर, हमें ये बता दो सिस्टमैटिक एरर की। सुनो ध्यान से। सिस्टमैटिक एरर ऐसे एरर्स होते हैं जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में टेंड करते हैं, या तो पॉजिटिव ही करेंगे या तो नेगेटिव करेंगे, है ना। कहने का मतलब ये कि ऐसे एरर्स जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में टेंड करते हैं, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। कहने का मतलब ये कोई चीज आप मेजर कर रहे हो, क्या कहा मैंने, कोई चीज आप मेजर कर रहे हो, ठीक। अब मेजर करने पर आपकी जो वैल्यू है या तो वो नेगेटिव है, एक्यूरेट नहीं आ रही है, या तो वो नेगेटिव में ही चली जा रही है यानी कम हो जा रही है, या तो पॉजिटिव ज्यादा हो जा रही है, दोनों में से कुछ ना कुछ हो जा रहा है, लेकिन एक्चुअल नहीं आ पा रही है। तो ऐसे एरर्स होते हैं सिस्टमैटिक एरर्स। कौन से होते हैं? सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं। बोलो बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। आगे देखो, रीजन सोर्सेस ऑफ सिस्टमैटिक एरर। सर रीजन होगा ना कुछ, ऐसा जब एरर हो रहा है तो कुछ तो रीजन होगा कि ऐसा एरर क्यों आ रहा है भाई, क्यों आ रहा है, कुछ तो रीजन होगा। बिल्कुल एरर, बिल्कुल रीजन होता है। पहला रीजन देखो, फॉल्ट इन इंस्ट्रूमेंट। आप जिस इंस्ट्रूमेंट से यानी जिस भी इंस्ट्रूमेंट से किसी चीज को मेजर कर रहे हो, क्या पता उसमें फॉल्ट हो यानी कि वो खराब हो, क्या पता जहां पे एक्यूरेट वैल्यू नापने वाला जो साइन हो, क्या पता वहां से वो टूटा हो, स्क्रैच हो, वहां का जो कलर है वो हट गया हो, वहां पे जो नंबर लिखा हो वो हट गया हो, रिमूव हो गया हो। इस तरीके से हो सकता है, फॉल्ट इन इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, या फिर ड्यू टू रॉन्ग प्रोसेस और टेक्निक। क्या पता आप प्रोसेस ही गलत यूज कर रहे हो, यानी कि आपको मेजर करने नहीं आ रहा है, फिर भी आप जबरदस्ती, अरे मेरे को तो आता ही नहीं, तो करने में कर लूंगा, बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूं, करने आ रही ना, फिर भी ये भी आप में गलती हो सकती है, हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगली, ड्यू टू केयरलेसनेस, आपने ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, उसके चक्कर में आपका गलत हो गया, यानी एरर आ गया। आप उस चीज को मेजर कर रहे हो, लेकिन मेजर कर रहे हो या बात कर रहे हो, वहां वहां पे आपने केयरलेसनेस कर दिया, वहां पे आपने ध्यान नहीं दिया उसको, और वो गलत हो गया। ये बात होती है किसकी? सिस्टमैटिक एरर की। एक और प्रॉब्लम, एक और एरर, मान लो एक और रीजन हो सकता है इसका, क्या कि मान लो आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, किसी ने आपको डरा दिया, ऐसे भी हो सकता है ना। एक पर्सनल एरर भी हो सकता है, पर्सनल एरर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। इस तरीके से ये होता है सिस्टमैटिक एरर। बोलो बात क्लियर हुई? बोलो क्लियर हुई बात? ये होता है सिस्टमैटिक एरर। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग रैंडम एरर। जब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो। नेक्स्ट हम लोग का आता है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है? रैंडम एरर क्या होता है? मान लो आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, लेट यू मेजर ऑफ एनीथिंग, किसी चीज को आप मेजर कर रहे हो, और क्या हुआ, आपका पीछे से दोस्त है, आपका फ्रेंड है, और टू घूर दिया भाई, अब डर गए तो क्या हुआ, आप मेजर कर रहे थे, आप डर गए, यानी कि अनप्रडिक्टेबल सडनली चेंज आ गया आपके ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट के दौरान। जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, यानी मेजर कर रहे थे वैल्यू को अपने, उसमें सडनली अचानक से ही चेंज आ गया वो। इस तरीके से भी कह सकते हो। ये सबसे अच्छा अगर बताऊं, मान लो, देखो क्या, ध्यान से समझना क्या हो सकता है। मान लो कि आपको आपने कुछ ऐसी चीज ले रखी है जो टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, वोल्टेज, करंट, इन सब पे वो क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। मान लो आपने ये चीज ले रखी है। अब क्या, मान लो आपने किसी चीज को मेजर किया कि हाँ भाई इतना है ये। अब क्या, वो टेम्परेचर, मान लो आपको कमरा, जो रूम का टेम्परेचर था, या मान लो बाहर थे, ठीक है, बाहर थे आप, अभी धूप थी, तो आप जिस चीज को आप मेजर कर रहे थे, एनीथिंग, कोई भी चीज हो सकती है वो, एनीथिंग, उसको आप मेजर कर रहे थे, तो क्या हुआ, अब मेजर कर रहे थे आप, तो मेजर कर रहे थे आप, उसको मेजर कर रहे हो, उसका टेम्परेचर एक तो फिक्स था, तो आपने कहा हाँ भाई इसका टेम्परेचर फिक्स है, तो मैं इतना उसको मेजर कर सकता हूँ। अब क्या हुआ, मान लो अचानक से सडनली क्या हुआ, अनप्रडिक्टेबल सडनली चेंज हो गया मौसम में, कि वेदर में क्या होगा, चेंज हो गया। अब चेंज हुआ तो क्या होगा, टेम्परेचर उस हिसाब से बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर जब बदल गया तो आपने जो चीज मेजर की थी वो भी, उसमें भी आपका एरर हो गया कि नहीं हो गया एरर? क्यों? क्योंकि आपने ऐसी चीज ले रखी थी जो कि टेम्परेचर, वोल्टेज, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। ये होता है क्या, रैंडम एरर। आई रिपीटिंग, ध्यान से सुनो, ठीक। क्या होता है रैंडम एरर? आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, गेटिंग माय पॉइंट, आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो और उसमें अनप्रडिक्टेबल सडनली चेंज हो गया। क्या हो गया, सडनली चेंज हो गया, वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है रैंडम एरर। बोलो बात क्लियर हुई?
बोलो बात क्लियर हुई? बोलो सर एग्जाम्पल भी बता दो। बिल्कुल बताता हूँ। एग्जाम्पल क्या, दोबारा बताता हूँ। मान लो आपने कोई ऐसी चीज ले रखी है जो कि टेम्परेचर या वोल्टेज वगैरह पे डिपेंड करती है, नहीं करती, करती है। ठीक, अब क्या हुआ आपने, आप मान लो भी वेदर में थे, यानी अपने बाहर थे, घर के बाहर थे, मौसम अच्छा खासा था, धूप थी अच्छी खासी थी, टेम्परेचर एक फिक्स था उस समय। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, कुछ देर बाद अचानक से बिल्कुल जो मौसम बिगड़ गया, वेदर खराब हो गया, यानी बारिश, मान लो बारिश का मौसम पूरा बन गया, ठीक है, रेनिंग सीजन उस तरीके से हो गया, रेनिंग वेदर पूरा हो गया। अब क्या हुआ, अब टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर तुरंत चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, कॉमन सी बात है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर चेंज हुआ तो आपने जब धूप वाले टाइम पे जितना आपने मेजर किया था, अब तो वो भी चेंज हो जाएगा, एरर हो गया आप में, तो ये चीज हो जाती है हमारी रैंडम एरर की बात। बोलो बात क्लियर हुई? बोलो क्लियर हुई? अगर हो गई तो मैं साइड हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, साथ साथ में नोट डाउन भी आपको करना है, ठीक। मैं साइड हट जा रहा हूं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो। नेक्स्ट आता है हम लोग का लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर क्या होता है, थर्ड टाइप है, लास्ट टाइप है। लीस्ट काउंट एरर क्या होता है, देखो लीस्ट काउंट एरर, ये एरर जो होता है रिलेटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि किस पे डिपेंड होता है, रिलेटेड होता है, यानी कोई आपने जो इंस्ट्रूमेंट ले रखा है वो कितना प्रिसाइज वैल्यू नाप सकता है, कितना प्रिसाइज वैल्यू तक नाप सकता है, उस पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये, मान लो आप ले आए मीटर स्केल, आप ले आए क्या, मीटर स्केल ले आए। अब मीटर स्केल, अब चाहे आप ऐसे करो, मान लो आपके पास एक रॉड है, क्या है, रॉड है देखो रॉड है, ठीक है। अब मान लो अभी मैंने आपको इसकी लेंथ नहीं बताया, मैंने कहा नहीं बताऊंगा लेंथ, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, तो देखो, हाँ, अब मैंने कहा इसको मेजर करके दिखाओ। अब आप क्या ले आए, अब आप ये जोश जोश में आए, आप मीटर स्केल ले आए, आप क्या ले आए, मीटर स्केल ले आए। अब तुम मीटर स्केल ले आए, अब मीटर स्केल से तुमने इसकी जो वैल्यू थी वो नाप दिया आपने, मान लो 2 मीटर मान ली, मान लो क्या नाप ली, 2 मीटर मेजर कर दी, सॉरी मीटर से ज्यादा हो गया, सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मेजर कर दी, ठीक। अब मैं गया, अच्छा पक्का 2 सेंटीमीटर है, तुमने कहा हाँ सर 2 सेंटीमीटर है। मैं एक और स्टूडेंट को उठा के लाया, वो ले आया, मान लो वो ले आया, अब वो ले आया क्या, वर्नियर कैलिपर ले आया, क्या मैंने वर्नियर कैलिपर ले आया। अब वो वर्नियर कैलिपर अगर ले आया, अगर वो वर्नियर कैलिपर ले आया तो उसने आपसे भी ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू नाप दी, यानी कि उसने क्या नाप दिया, उसने 10 टू द पावर 4 मीटर तक उसने नाप दिया। कहने का मतलब ये कि 2 सेंटीमीटर था, अब उसने 2.0003 में उसने नाप दिया, सोचो 2.003 में इसने मेजर कर दिया, यानी कि अभी भी आपकी वैल्यू यहाँ पे गलत होगी। अब वर्नियर कैलिपर वाला कह रहा है अरे सर एकदम मैंने बिल्कुल सही। अब मैं कह रहा हूं मैं स्क्रू गेज वाले को ले आया, एक लड़का ले आया, उसने स्क्रू गेज से इसको मेजर किया तो उसने 2.000005 निकाल दी, इस तरीके से 5 निकाल दी। तो उस समय अब वर्नियर कैलिपर का भी जो एरर आ गया। अब अगर मैं स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज के अलावा भी मैं कोई अगर दूसरा इंस्ट्रूमेंट ले आऊंगा तो वो और इसकी प्रिसाइज वैल्यू नापेगा, करेगा ना मेजर, कॉमन सी बात है। तो यही चीज होता है। तो किस पे, ये जो लीस्ट यानी कि इसी का मतलब होता है लीस्ट। लीस्ट यानी छोटा, कितना, यानी किस इंस्ट्रूमेंट से कितना छोटा एरर निकाल सकते हो, यानी कितना छोटा वैल्यू को आप मेजर कर सकते हो, कितनी छोटी वैल्यू को आप मेजर कर सकते हो, वो होता है लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट एरर का मतलब होता है छोटी छोटी बिल्कुल पॉइंट पॉइंट में गलतियां निकाल देना, रहता है लीस्ट काउंट एरर। बोलो बात क्लियर हुई? रब कर दो इसको। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर हो गई तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, ट्रू वैल्यू क्या होती है, आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं ना कि सर एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू, अब क्या होती क्या है ये समझने में, ठीक है। हमारा आज का ये लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। चलो देखो क्या होता है, इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी। मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर्ड वैल्यू होती है उसकी एवरेज होती है, यानी कि मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में वीडियो के, किसी भी चीज को आप एक्यूरेट तो मेजर कर नहीं सकते, तो इसीलिए इसको एवरेज बोला जाता है। ये एवरेज वैल्यू होती है, एक्यूरेट नहीं होती है। कोई भी चीज हो, वर्ल्ड की पूरी दुनिया की कुछ भी चीज हो, उसको आप एक्यूरेट नहीं मेजर कर सकते, ठीक। मैंने क्या कहा, उसकी एक्यूरेट साइज को मेजर नहीं कर सकते मेरे भैया।
ठीक है ना। ये होता है क्या हमारा एक्चुअल वैल्यू, यानी कि एवरेज वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू का मतलब होता है एवरेज, जो हम मेजर कर रहे हैं ना वैल्यू, उसका एवरेज होता है। बोलो बात क्लियर हुई? ठीक है, अभी मैं इसको डिटेल में आपको समझाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लो। 2 मिनट में साइड जा रहा हूँ, इसको समझाता हूँ आप लोग क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जल्दी से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 एंड 3 ले लिया स्क्रीनशॉट? रैप कर दूं? ठीक है, रैप कर देता हूँ। चलो बहुत बढ़िया। अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रैप कर दिया ना मैं इसको? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। देखो, मान लो हम लोग इफ वी टेकन n measurements मान लो कुछ हमने n तक कुछ चीजें मेजर की, n तक हमने उसको मेजर किया। तो अगर हमने n मेजरमेंट मान रखा है तो इसका मतलब होता है a1, ठीक है, a1, a2, a3, a4, इस तरीके से an तक जाएगा। ये होता है हमारा, इस तरीके से हम लोग लेते हैं किसको? ट्रू वैल्यू को। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। अब ट्रू वैल्यू जो होती है उसको दिखाते हैं ए मीन से। ए मीन से किससे दिखाते हैं? ए मीन से। इसका मतलब होता है ट्रू वैल्यू बोलो या एक्चुअल वैल्यू बोलो। फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है, देखो, टोटल सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस। क्या कहा मैंने? सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, यानी टोटल मेजर्ड वैल्यूज अपॉन में बोलो विद रिस्पेक्ट टू द किसके टोटल ऑब्जर्वेशंस के। कहने का मतलब ये, यानी कोई मान लो कोई चीज आपने मेजर की है, 4-5 लोगों ने मिलकर मेजर किया, या हम इसी को मान लेते हैं कि ये चीजें हमारी जो है मेजर की हुई है। किसी चीज को हमने मेजर किया है तो एक बार a1 आया, फिर एक बार 2, एक बार 3, तो इस तरीके से फॉर्मूला क्या बनता है? वो बनता है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, इस तरीके से an तक प्लस। ठीक है, बोल बात क्लियर हुई? अपॉन में ये तो सम ऑफ टोटल मेजर्ड वैल्यू, यानी सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस ये हो गई। इसके अपॉन में आता है क्या? टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 1 2 3 4 5। 5 नहीं है, यहाँ पे n है, यानी कि n तक, तो इसको लिखते हैं an। ये इसका हो जाता है फॉर्मूला। बोलो बात क्लियर हुई? बोलो मेरे हीरो। हो। बात क्लियर हो गई? क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो इसको रब करके एग्जांपल लेता हूं। इस फॉर्मूले को याद हो गया होगा आपको। एक एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के लिए। आप बहुत अच्छे प्राणी हो, आप बहुत अच्छे प्राणी हो, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल ले लिया। मैंने मान लो 4-5 लोग को बुलाया और उनसे मैंने कुछ वैल्यूज मेजर करवाई। एक रॉड की मैंने वैल्यूज मेजर करवाई, तो किसी ने नापी 2.1, किसी ने नापी 2.2, किसी ने मेजर की 2.3, किसी ने मेजर की 2.4, किसी ने मेजर की 2.5। इस तरीके से 5 ऑब्जर्वेशंस कर ली गई। 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 ऑब्जर्वेशंस कर ली गई। अब मैंने कह दिया कि अब इसका एक्चुअल वैल्यू निकाल के दो। कैसे निकालोगे? फॉर्मूला तो पता ही है ए मीन का। बोलो नहीं पता है? पता है सर, ऐसे मत बोलो। इन सबका सम, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे आपको इस तरीके से, आपको इस तरीके से दिया जाएगा एग्जाम में। ठीक, तो इसका क्या करेंगे? सबसे पहले सम करेंगे, जितनी मेजर्ड वैल्यू सबका सम है ना। याद है कि नहीं आपको? याद है कि नहीं आपको? 2.4 प्लस 2.5, इस तरीके से। अपॉन में टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस थी हमारी? 5 है। 1 2 3 4 5, इस तरीके से ए मीन आ जाएगा यहाँ पे। कैसे निकलेगा? ऐड करो सबको। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 12 और 2 14, 14 और 5 15, 1, ठीक है, और 2 to 4 4 और 2 6, 6 to 8, 8 और 2 10, 10 11, 11.5 अपॉन में 5। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? इसको डिवाइड करने पे आपका यहाँ से हटाएंगे 50 आ जाएगा यहाँ पे। अब 50 को अगर आप डिवाइड करते हैं इससे तो कितना आ जाएगा? 15 2 जा 100 आ जाएगा, और यहाँ पे 15 आ जाएगा, और 15 आने के बाद पॉइंट लगेगा 2.3। हमारा क्या आएगा? 2.3 आएगा। तो ये हमारी क्या हो गई? एक्चुअल वैल्यू। बोलो बात क्लियर हुई? बोलो, यानी कि जो ए मीन हमारा आ गया, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2.3। इस तरीके से आप निकालते हो क्या?
क्या, एक्चुअल वैल्यू। ठीक, क्लियर हो गई बात। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो। 1 2 एंड 3 ले लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, से जय हिंद जय भारत। ध्यान रखना अपना, टेक केयर गाइस। और अब अगले लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट, और 2 से 3 लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। लेट्स मीट नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय गाइस, बाय बाय।